श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। तो अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रश्न है, ब्रह्म ऋषि किसे कहते हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न है, ब्रह्म ऋषि किसे कहते हैं? इस पर आज हम चर्चा करेंगे कि ब्रह्म ऋषि किसे कहते हैं। आप सब लोगों ने ब्रह्म ऋषि के बारे में सुना है। अनादि काल वैदिक काल में ब्रह्म ऋषियों के बारे में सुना है। तो ब्रह्म ऋषि कहते किसे, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और ब्रह्म ऋषि बनते कैसे हैं, ब्रह्म ऋषि कहते किसे, और कोई भी मनुष्य ब्रह्म ऋषि कैसे बनता है। प्रश्न यह है कि कोई भी मानव ब्रह्म ऋषि कैसे बनता है। हर महात्मा साधु संत चाहते हैं कि हम ब्रह्म ऋषि बन जाए। जैसे विश्वामित्र जी के मन में उत्कंठा थी कि हम ब्रह्म ऋषि बन जाए। वशिष्ठ जी ब्रह्म ऋषि थे। तो ब्रह्म ऋषि कैसे बने, प्रश्न है कि कोई भी मानव ब्रह्म ऋषि कैसे बन जाता है। ये प्रसंग है, इस पर बोलेंगे। कोई भी मानव ब्रह्म ऋषि कैसे बन जाता है, ये आज का प्रसंग है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। आप लोग श्रवण करें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में। हमारे जितने भी श्रोता बंधु हैं, अपनी चित्त वृत्ति को एकाग्र करके हमारे प्रसंग को सुने। देखिए, कोई भी मानव ब्रह्म ऋषि कैसे बन जाता है। तो सबसे पहले हम बताएंगे ब्रह्म ऋषि क्या होता है। ब्रह्म ऋषि के बारे में पहले बताएंगे और फिर बताएंगे कि कोई भी मानव ब्रह्म ऋषि कैसे बन जाता है। ये दो प्रकार के प्रश्न हैं। एक प्रश्न में दो प्रकार के प्रश्न हैं, इनको समझना पड़ेगा। और हर व्यक्ति के अंदर, हर संत के अंदर, हर साधु के अंदर ये जिज्ञासा होती है। जो साधु संत बने हैं, तपस्या कर रहे हैं कि हम भी ब्रह्म ऋषि बन जाएं, हम भी ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के तरीके हो जाएं, वशिष्ठ के तरीके हो जाएं। आज भी है, पहले भी ये प्रतियोग ये थी, लालसा रहती थी हर संत के अंतःकरण में, हृदय में, मन में कि हम ब्रह्म ऋषि हो जाएं। तो युगों युग तक तपस्या करते रहते थे। तो आज हम बताएंगे कि ब्रह्म ऋषि क्यों सब लोग बनना चाहते थे। तो ब्रह्म और ऋषि, ब्रह्म और ऋषि। ऋषि किसे कहते हैं? ऋषि कहते हैं रिसर्च करने वाले को। आज के युग में उसको वैज्ञानिक कहते हैं। जो आज के युग में वैज्ञानिक है, जिन्होंने विज्ञान में रिसर्च किया, खोज किया, उनको साइंटिस्ट कहते हैं इंग्लिश में। और हिंदी में क्या कहते हैं? वैज्ञानिक। और अनादिकाल और वैदिक काल में उन्हीं को क्या कहते थे? जो रिसर्च कर लेते थे, किसी चीज की खोज कर लेते थे, उनको क्या कहा जाता था? उनको ब्रह्म ऋषि कहा जाता था। जो ब्रह्म की खोज कर लेते थे, जो परमात्मा की खोज कर लेते थे, उसके बारे में जान लेते थे, उसका अनुभव कर लेते थे अपने अंतःकरण में, अपने अंतःकरण के अंदर अनुभव कर लेते थे। और अंतःकरण के बाहर भाव सागर में भी वो अनुभव कर लेते थे। अनुभव के द्वारा जान जाते थे कि ये मनुष्य ब्रह्म ऋषि है, या ये मनुष्य, इस मनुष्य के अंदर वो आत्मा जागृत हो गई। इस चीज को जो जान जाते थे, इस रहस्य को जो जान जाते थे, उनको क्या कहा जाता था? ब्रह्म ऋषि कहा जाता था। ये रिसर्च कर लेते थे, ये खोज कर लेते थे अपने अंदर और बाहर, अपने अंतःकरण में भी और बाहर भी। ये जान जाते थे
अपने अंदर जान जाते थे और बाहर भी जान जाते थे। ये परमात्मा तुल्य है। उनको क्या कहा जाता था? ब्रह्म ऋषि। विश्वामित्र जी थे, किसी जिज्ञासा में तो थे कि हमें ब्रह्म ऋषि बनना है, तो उन्होंने पहले द्वैत का भजन करते रहे तो नहीं प्राप्ति हुई। जब अद्वैत का भजन किया, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ये जब प्रार्थना किया उस परम सत्ता से, परम चेतना से, जिसको आत्मा कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं, उसी की ईश्वर, घाट, अल्लाह, सब कुछ उसी को। जब उसका चिंतन करने लगे, एक निष्ठ हो गए, एक परमात्मा का चिंतन करने लगे, तो उनके अंतःकरण में वो ज्योतिषाम तज्ज्योति इस्तमसाचा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्टतम, वो परमात्मा जागृत हो गया। जब जागृत हो गया तो फिर वो ब्रह्म के समान हो गए, ब्रह्म ऋषि हो गए। आकाशवाणी हुई, ब्रह्मवाणी हुई, हे विश्वामित्र जी आप तपस्या अपनी बंद करें, आप ब्रह्म ऋषि हो गए, वशिष्ठ के समान हो गए। वशिष्ठ किसे कहते हैं? जिसने इष्ट को अपने वश में कर लिया उसको वशिष्ठ कहते हैं। वे वशिष्ठ के समान हो गए। वशिष्ठ ही तो बनना चाहते थे। तो कहने का मतलब है कि जो ब्रह्म का दिग्दर्शन कर ले, उस ब्रह्म को जान ले, उसको क्या कहते हैं? ब्रह्म की खोज कर ले, ब्रह्म के बारे में जान जाए, उसको ब्रह्म ऋषि कहते हैं। अब बात आती है, जिज्ञासु ने पूछा, एक जिज्ञासु ने, कि उसको कैसे जाना जाता है? ब्रह्म का चिंतन, ब्रह्म को कैसे जाना जाए, किस विधि से जाना जाए, कौन सा आचरण किया जाए कि वो जाना जा सके। एक और भक्त ने पूछा कि प्रभु ब्राह्मण कौन होते हैं? तो मैंने बताया कि एक तो ब्राह्मण ये है जो वर्णों में है 4, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, एक ये ब्राह्मण है, और एक ब्राह्मण और होता है आध्यात्मिक ब्राह्मण। उस आध्यात्मिक ब्राह्मण को कहते हैं, उसी को ब्रह्मचारी कहते हैं, उसी को ब्रह्म ऋषि भी कहते हैं, उसी को द्विज भी कहते हैं। जो आध्यात्मिक ब्राह्मण है वो कोई भी बन सकता है, कोई भी मानव बन सकता है, कोई भी मानव ब्राह्मण बन सकता है, ब्रह्म ऋषि बन सकता है, ब्रह्मचारी बन सकता है, द्विज बन सकता है, अपनी तपस्या के द्वारा। वैखरी मध्यमा पश्यन्ति परा, ये गीता के अनुसार ये विधि है ब्रह्मचारी बनने की, ब्राह्मण बनने की और द्विज बनने की, ब्रह्म ऋषि बनने की। ये 4 विधियां। जब हम तत्वदर्शी सदगुरु से दीक्षा लेते हैं या लें, और लेने के बाद जो नाम दीक्षा दें, राम या ओम का हम जप करें, वैखरी के द्वारा, मध्यमा के द्वारा, पश्चंती के द्वारा, परा के द्वारा। वैखरी के द्वारा राम राम जोर से कहें, राम राम बोले, स्वयं सुने, दूसरे भी सुने, अगल बगल वाले। इसके बाद कुछ दिन पश्चात जब मन टिकने लगे तो फिर ये वैखरी शूद्र श्रेणी का जप है। शूद्र श्रेणी का मतलब प्रारंभिक जप है। जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है, कि वो परमात्मा को नहीं जान पाता है तो शूद्र होता है, और जब परमात्मा को जानने का प्रयास करने लगता है तो शूद्र से वही हरिजन हो जाता है, हरिजन हो जाता है। यानी भगवान में जब जुड़ गया, नाम जप करने लगा वैखरी विधि से, तो हरिजन हो गया, तो भगवान का भक्त हो गया। हरिजन, वो मनुष्य किसका हो गया? हरि का हो जाता है, क्योंकि हरि के कार्य में लग गया, हरि को पाने का प्रयास करने लगा, तो हो गया शूद्र से हरिजन। आप लोगों को ये भी बताया शूद्र कौन है और हरिजन कौन है, आप लोग समझ लीजिए। जो आध्यात्मिक शूद्र और हरिजन की बात कर रहे हैं, जो ये सब जातियां बनाई गई, इनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। आध्यात्मिक दृष्टि में शूद्र और हरिजन की मैं परिभाषा दे रहा हूं। आप लोग इसको अन्यथा न लें, कोई इसमें क्रिया प्रतिक्रिया न करें, पहले आप समझने का प्रयास करें।
तो जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है। शूद्र का मतलब होता है जन्म से वो नहीं जानता है, कुछ अज्ञानी होता है। और जब भगवान के चरणों में वो जुड़ जाता है, वैखरी विधि से राम राम जपने लगता है, तो हो जाता है हरिजन। अब कुछ समय पश्चात 2-4-6 महीने मन टिकने लगा, तो फिर वो द्वितीय श्रेणी में पहुंच जाता है, वो मध्यमा में पहुंच जाता है। इसको वैश्य श्रेणी का साधक कहते हैं। ऐसा भक्त वैश्य श्रेणी का होता है। मध्यमा, मध्यमा का मतलब होता है फिर मन टिकने लगा, इंद्रियां संयमित होने लगी धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, तो मन से जाप करने लगा, होठों से जप करने लगा, स्वयं कंठ से जाप करने लगा, स्वयं बोल रहा है, स्वयं ही सुन रहा है, कोई अगल बगल वाला उसके नाम जप को नहीं सुन पाता है। ऐसा वो जाप करने लगता है, तो उसको कहते हैं, उसको मध्यमा कहते हैं। वो वैश्य श्रेणी का है। एक जगह बैठ गया एकाग्र होकर के, बढ़िया आसन लगा करके, जैसे बनिया बैठता है, और बनिया तौलता रहता है धन को प्राप्त करने के लिए। ये भी अपना राम नाम धन को ही तौलता है, वाणी से लेता है। तो ये दोनों जब उस पश्चिमी क्षेत्र वाले जो क्षेत्र है उसके 2 दरवाजे हैं, और जब इन दोनों से आगे निकल जाता है, मन और टिकने लगा, तो पश्चिमी स्थिति में आ जाता है। पश्चिमी स्थिति का जाप ये मेन जाप होता है। किसी को जितने भी महापुरुष हैं, ब्राह्मण हैं, ब्रह्मचारी हैं, द्विज हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, तत्वदर्शी सदगुरु हैं, महापुरुष हैं, सब ने इसी जाप को किया है। तब ये जाप कैसा है? श्वास प्रश्वास का जाप। श्वास आई तो राम, श्वास गई तो राम। मन सहित इंद्रियों को जब संयमित कर लेता है साधक, संसार से हटा के मन और इंद्रियों को भगवान के चरणों में लगा देता है, अंतर्मुखी कर लेता है। और जब कर करके लवबद्ध हो जाता है, लव उसकी लग जाती है भगवान के चरणों में, मन स्थिर हो जाता है अवलंब की तरीके, दीपक की लौ की तरीके। इसी को जप यज्ञ भी कहते हैं। श्वास आई तो राम, श्वास गई तो राम। श्वास लिया, नाभि तक आई और मूलाधार चक्र तक गई, इसके बाद मूलाधार चक्र से फिर बाहर आई, वहां तक गई तो राम, फिर आई तो राम। यही ध्वनि जब निकलने लगती है, उसी में मन टिक जाता है। तो उस समय जितने भी संकल्प विकल्प हैं, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष, जितने आसुर हैं 14, इनका हवन होने लगता है, ये सब जलने लगते हैं। ये जप यज्ञ है। गीता में इसको जप यज्ञ कहा गया। भगवान श्री कृष्ण ने इसी को जप यज्ञ कहा। तो मन टिकने लगता है, वो अनिकेत होने लगता है, उसको फिर किसी चीज की लालसा नहीं रहती है। वैकुंठ के क्षेत्र की तरफ जाने लगता है। वैकुंठ माने इच्छा रहित क्षेत्र, इच्छा रहित क्षेत्र की तरफ बढ़ने लगता है। जब और साधना उन्नत अवस्था में पहुंची, संत कबीर ने इसी को कहा, जप मरे अछपा मरे। वैखरी को जप, मरे अछपा मरे, ये दोनों जप श्रेणी में आते हैं, वैखरी मध्यमा। और अछपा क्या है? सांस आई तो राम, सांस गई तो राम। जब और साधना उन्नत अवस्था में आ गई तो नाम भी नहीं बोलना पड़ता, राम राम भी नहीं कहना पड़ता, केवल जो मन की दृष्टि है, जिसको सुरत कहते हैं। मन की दृष्टि को क्या कहते हैं? सुरत कहते हैं। मन की दृष्टि क्या है? जैसे आप बैठे किसी सत्संग में, आप सत्संग सुन रहे हैं, अब कोई व्यक्ति आ करके आपके कान में कह दे कि आपके घर में आग लग गई है, तो जो 5 सखी ज्ञान इंद्रियां, आंख नाक कान जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां। तो आपके घर में आंखों ने जो देखा, कानों ने जो सुना, और वाणी, जितनी भी ज्ञान इंद्रियां, ये सब वहीं पहुंच जाएंगी, 5 सखी पहुंच जाएंगी। तुरंत सूरत ही आपकी मन की दृष्टि वहां पहुंच जाएगी। शरीर तो आपका सत्संग में लगा है, लेकिन जो मन की दृष्टि है, वो ध्यान वहां चला जाएगा। इसी को कहते हैं सुरति, इसी को कहते हैं मन की दृष्टि। कबीर ने सुरत कहा है, गीता में मन की दृष्टि कही गई है। यही मन की दृष्टि को सुरत कहते हैं।
तो संत कबीर कहते हैं जप मरे अचपा मरे आनंद हो मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताई काल न खाए। ये जो मन की दृष्टि है ये संसार से हट करके और जब सीधे परमात्मा में लिप्त हो जाती है, अनुरक्त हो जाती है, तो फिर वो परावाणी क्षेत्र में साधक पहुंच जाता है। जब परावाणी क्षेत्र में पहुंच गया तो वही द्विज हो जाता है, यानी ये शरीर उसका नष्ट हो गया, पिछला अचपा भी खत्म। जब मरे अचपा मरे आनंद हो मर जाए। अचपा का मतलब जपे न जपावे आपे से जपे, आपे से आवे। अपने आप श्वास आती है तो राम निकलता है, श्वास गई तो राम निकलता है। फिर जपना नहीं पड़ता, मन की दृष्टि लग गई तो बस मन की दृष्टि लग गई राम में, और श्वास आई तो राम, श्वास गई तो राम। इसको अचपा जप कहते हैं। जब बिल्कुल लग गई, सूरत लग गई, तो फिर परावाणी क्षेत्र में पहुंच जाता है, तो आनंद प्राप्त होने लगता है। आनंद हो मर जाए, वो भी खत्म हो जाए। सूरत समानी शब्द में, सूरत जो है बिल्कुल शब्द में समा जाती है। शब्द माने सामान्य वो परमात्मा, बद माने बोलना। जो आपके अंदर परमात्मा है उसमें सूरत प्रवेश कर जाती, सारे संस्कार नष्ट हो जाते हैं कारण शरीर के। फिर वो जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता है, ताई काल न खाए। फिर जो अगला जन्म होगा वो जन्म नहीं होगा उसका, वो भगवान में विलीन हो जाएगा। और ये जीवात्मा, ये लघु चेतना उस परम चेतना में, जिसको परमात्मा कहते हैं उसी को आत्मा कहते हैं, उसमें ये उसका अंश है, एक हिस्सा, एक टुकड़ा है, उसमें लिप्त हो जाती है, उसी में जुड़ जाती है, शामिल हो जाती है, समाहित हो जाती है। तो इस स्थिति वाला जो मनुष्य होता है उसी को ब्राह्मण कहते हैं, जो कि ब्रह्म का चिंतन करता है। एक ब्रह्म का चिंतन करते करते उसी में समा गया, उसको ब्राह्मण कहते हैं। उसी को द्विज कहते हैं। पिछले शरीरों को छोड़ दिया, नया शरीर उसको स्थिति अक्षर पुरुष हो गया, अक्षर से भी पूर्ण हो गया, द्विज हो गया। उसी को ब्रह्म ऋषि कहते हैं। उसके अंदर आत्मा जागृत हो जाती है सूरत समानी शब्द में। जब सूरत शब्द में समा जाएगी तो आत्मा जागृत हो जाएगी, पूर्ण ब्रह्म हो जाएगा व्यक्ति। इसी स्थिति के श्री राम जी थे, शंकर भगवान थे, भगवान श्री राम जी थे, भगवान श्री कृष्ण थे, बुद्ध थे, महावीर थे, संत कबीर थे, तुलसीदास जी थे, वेदव्यास जी थे, जितने भी अनादिकाल वैदिक काल के संत महात्मा हुए रविदास थे, ये सब इसी स्थिति के संत थे। इस स्थिति को प्राप्त कर लिया था। आज भी तमाम बहुत सारे संत हैं जो इस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, वही ब्रह्मचारी हैं। उन्हीं को ब्राह्मण कहते हैं, उन्हीं को ब्रह्मचारी कहते हैं, उन्हीं को ब्रह्म ऋषि कहते हैं, उन्हीं को साकार परमात्मा कहते हैं। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप है, महामोहतम पुंजास वचन रवि कर। वो नर रूप शरीर तो उनका नर का है, लेकिन है क्या? वो हरि है, तत्वदर्शी सदगुरु। उसी को ब्रह्मचारी कहते हैं, उसी को ब्राह्मण कहते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से। बाकी भौतिक दृष्टि से तो शूद्र क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण तो हैं, इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में ब्रह्म का चिंतन करने वाला जो मनुष्य है, जिसको तत्वदर्शी सदगुरु कहते हैं, वही शंकर है, वही राम है, वही शिव है। इसलिए इनमें कोई भेद नहीं है। जैसे लोग कुछ लोग भेद मानने लगते हैं कि शंकर अलग है, ठीक, श्री राम जी अलग हैं, कृष्ण जी अलग हैं, ये अलग। लोगों को जानकारी नहीं, ब्रह्मचारी नहीं, ब्रह्म का चिंतन नहीं किया, आत्मा जागृत नहीं हुई, आत्मज्ञान नहीं हुआ। बिना आत्मज्ञान के आप इस रहस्य को नहीं जान सकते। सुन भी लेंगे तो बोध नहीं होगा। जैसे हम आपको बता रहे हैं तो आप लोग सुन रहे हैं, समझ गए ब्रह्मचारी क्या है, ब्रह्म ऋषि क्या है, द्विज क्या है, तत्वदर्शी सदगुरु क्या है, साकार परमात्मा क्या है, सब आपने सुना, मैंने बताया आपको, तो सुन लिया। लेकिन चूंकि राम का भजन नहीं कर रहे हैं आप, अभ्यास नहीं कर रहे हैं, चिंतन नहीं कर रहे हैं, तो यहां से जाने के बाद फिर भूल जाएंगे, वैसे ही हो जाएंगे आप, बोध नहीं होगा आपको। क्योंकि पूजा तो आप अन्य किसी कर रहे हैं। जैसे मीरा जी को बोध नहीं हो रहा था, कृष्ण कृष्ण का जाप जीवन भर किया था, लेकिन बोध नहीं हुआ,
अब कब बोध हुआ? जब संत रविदास जी के पास पहुंच गए, जब उन्होंने जो ज्ञान मैंने अभी आप लोगों को बताया, जब ये ब्रह्म ज्ञान दिया, तब उनको ज्ञान हो गया था। और उसी दिन से वो क्या फिर रटने लगी थी कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्त्र मूलक मेरे सदगुरे, वस्त्र मूलक सदगुरे, कर कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये ब्रह्म ज्ञान हो गया था। उस दिन से उन्होंने कृष्ण का नाम लेना बंद कर दिया था। फिर वो राम ही राम, राम ही राम चिल्ला रटती रही जीवन, और अपने शरीर को त्याग किया, और उनकी जो जीवात्मा थी वो परम चेतना मिल गई, उनको मोक्ष मिल गया। तो जो ब्रह्म का चिंतन करता है, एक परमात्मा का चिंतन करता है, एक परमात्मा की भक्ति करता है, द्वैत में न रह करके अद्वैत की भक्ति करता है, वही ब्रह्म ऋषि है। और इस जो विधि मैंने गीता के अनुसार आपको बताया, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार जो विधि आपको नाम जप की बताया, यही ब्रह्म ऋषि बनने की विधि है। इसी विधि से कोई भी मानव ब्रह्म ऋषि बन सकता है। हमें आप में कोई भी किसी भी जाति का हो, जो भौतिक दृष्टि में जातियां बनी हैं। जैसे एक कमेंट आया था, हमारे पास एक प्रश्न आया था, लोगों ने कमेंट तर्क रूप में पूछा, कोई जिज्ञासु था, तो मैं कहूंगा कि जिज्ञासी ही कहूंगा उसको, कि उसने कहा कि कोई भी शूद्र ब्रह्मचारी नहीं हो सकता है। ये प्रश्न है, मुझे याद आ गया तो मैं आज बता दूंगा, क्योंकि हमारा कहना भी है कि हम किसी भी भक्त के प्रश्न का उत्तर हम अपने सत्संग के द्वारा ही देंगे, पर्सनल उसको नहीं बताएंगे, जिससे अन्य लोग भी सुने और उनको भी ज्ञान प्राप्त हो, जिससे दोबारा कोई इस तरीके की भ्रांति न रहे मन में। क्योंकि सुनने वाले हमारे जितने भी श्रोता बंधु हैं वो सब संत हैं, उनको हम साधु से संत बनाना चाहते हैं, साधु भी बनाना चाहते हैं और संत भी बनाना चाहते हैं। साधु का मतलब कि इंद्रियों को साध लें, अपनी संसार में जो फैली हुई उनकी इंद्रियां, उनको वो अंतर्मुखी कर लें, और इसके बाद उनके अंदर जितनी भी शंकाएं हैं, शंका रहित हो जाएं। यानी जो शंका रहित हो जाता है साधक, वही संत है। उस साधक ने मुझसे पूछा, प्रश्न किया कि शूद्र कभी भी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता है, ब्राह्मण नहीं बन सकता, ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। तो मैं उस भक्त को बताना चाहता हूं कि वाल्मीकि जी थे, ये जन्म से शूद्र ही थे। मैं रामायण का ही उदाहरण दूंगा उस व्यक्ति को, उस जिज्ञासु भक्त को रामायण के माध्यम से, कि उल्टा नाम जपा जग जाना, अब वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। ये शूद्र थे जन्म से, चोरी करते थे, डकैती डालते थे, बड़े ही गलत काम करते थे, तो जन्म से शूद्र थे। लेकिन जब इनको सप्तऋषि मिले, नारद जी मिले, और उन्होंने इनको ब्रह्म ज्ञान दिया, तो फिर क्या हो गए? ब्रह्म ऋषि हो गए थे, ये ब्राह्मण हो गए थे। एक ब्रह्म का चिंतन किया, उल्टा नाम। पहले एक अहिंसक थे, फिर उनको उल्टा किया, सीधा किया। उल्टा का मतलब अहिंसा से अहिंसक, हिंसक से अहिंसक बनाया। जो हिंसा करते थे उससे अहिंसा मिला इनको, यानी उल्टा किया, उल्टा नाम। जब उल्टा हुए, फिर इनको नाम की दीक्षा दिया। 10-15 दिन का समय दिया था, आप लोगों को कहानी पता होगी। 10-15 जब ये भाव विभोर हो गए,
जान गए कि नहीं, मैं जो लूटपाट करता हूँ, ऋषियों ने बताया कि आप ये लूटपाट किसके लिए करते हैं? बोले परिवार के लिए। तो बोले इसमें पाप लगेगा, महापाप है। तो बोले मुझे ये क्यों लगेगा, मेरे परिवार के जितने लोग हैं सबको लगेगा। तो बोले पूछ के आओ। बोले अच्छा भागना चाहते हो? बोले नहीं, आप हमें बांध दीजिए। ऋषियों ने अपने आप को बंधवा लिया। इनसे कहा आप पूछ के आइए कि जो आप पाप करते हैं घर के लोग लेंगे कि नहीं लेंगे। तो जो वाल्मीकि जी हैं बने, ये गए, पूछा घर वालों से, पत्नी से पूछा, माता पिता से पूछा, भाई से पूछा, परिवार के जितने लोग थे। उन्होंने कहा हम क्यों पाप, आपके पाप के भागीदार हम क्यों बने? पाप आप करते हैं, आपकी जिम्मेदारी, आप घर के मुखिया हैं। चाहे डाका डाल के लाएं, चाहे आप मेहनत करके लाएं, आपका काम है हमें खिलाना, हमारे शरीरों का भरण पोषण करना, हम आपका पाप क्यों लें? वैसे जवाब दिया तो ये चले गए, बताया ऋषियों को, चरणों में गिर गए ऋषियों के। अब बोले आप हमें अपना शिष्य बना लीजिए। बोले अभी नहीं बनाएंगे, पहले उल्टा हो। जब जीवन भर हिंसा किया है तो 15 दिन हम आपको देखेंगे कि आप हिंसा तो नहीं कर रहे हैं, आप अहिंसा में आ जाइए, उल्टा हो जाइए। और जब उल्टा हो जाएंगे तब हम आपको नाम की दीक्षा देंगे। तो जो वाल्मीकि जी बने वो महाशय उल्टा हुए, हिंसक से अहिंसक हुए। तब ऋषि आए, देखा कि नहीं फिट है अब, तब उनको नाम का जप, राम नाम का जप बताया कि आप ये जप करिए। और तो कुछ जानते नहीं थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे ज्यादा। तो राम राम ये जपने लगे, उल्टा नाम जपा, उल्टा हुए फिर जपा, उल्टा नाम जपा जग जाना, सारा संसार जानता। वाल्मीकि गए ब्रह्म समान, तो ब्रह्म ऋषि हो गए थे, ब्राह्मण हो गए थे, ब्रह्मचारी हो गए थे। तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ऐसा नहीं है। हमें अपने आवरण, अज्ञान के आवरण को हटाना पड़ेगा। सारे मानव जितने भी पृथ्वी पे हैं सब एक जैसे हैं, सभी समान हैं। अब प्रकृति की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए, बैलेंस बनाए रखने के लिए ये 4 वर्ण हम आपने बना दिए हैं। तो उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा, जो जिस वर्ण में है अपना रहे। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में अच्छे कर्म करोगे तो आप ब्राह्मण बन जाओगे, ब्रह्मचारी बन जाओगे, ब्रह्म ऋषि बन जाओगे। गलत कर्म आप करेंगे तो आप शूद्र हो जाएंगे, भले चाहे आप किसी भौतिक दृष्टि में किसी भी जात के हैं, ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, और शूद्र तो शूद्र। तो कोई भी किसी भी वर्ण में जा सकता है। रावण भी तो था ब्रह्मचारी, ब्राह्मण था, ब्रह्मचारी नहीं, ब्राह्मण था भौतिक दृष्टि में, लेकिन कर्म उसके खराब थे तो उसको राक्षस कहा गया। उसको क्या कहा गया? राक्षस कहा गया। उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव वीरेंद्र पूजे बहु भांति। ब्रह्मा को और शंकर को बहुत प्रकार से पूजन किया, बड़ी तपस्याएं की थी। पुलस्त वंश का था, पुलस्त के लड़के विश्वेश्वरा थे, उनका ये था, नाती था, लेकिन कर्म खराब थे तो शूद्र श्रेणी में। राक्षस का मतलब शूद्र श्रेणी, राक्षस को ही शूद्र श्रेणी कहा जाता है। तो उच्च कुल वाला भी शूद्र बन सकता है रावण की तरीके, ये मैंने आपको उदाहरण दिया, और शूद्र भी ब्राह्मण बन सकता है वाल्मीकि की तरीके। तो जिस भक्त ने प्रश्न किया था, कमेंट किया था, उसके प्रश्न का मैंने सटीक आंसर दिया है, और वो भी मानस के अनुसार। आप अच्छे से समझ लें, भ्रम में न रहे, द्वैत में न रहे। इस जो आवरण पड़ा है हमारे आपके बीच में, इसको हटाने का प्रयास करें, तब तो सत्संग सुनने का अर्थ निकलेगा सही, और नहीं तो कोई मतलब नहीं। श्रुति पुराण बहु कहो बुझाई, और छूटे न अधिक अधिक जाए। आप उलझते जाएंगे मकड़ी के जाल में, उलझते जाएंगे, और इसके बाद उसी में व्यक्ति फंस के जीवन समाप्त हो जाता है। तो ब्राह्मण द्विज कहें या ब्रह्म ऋषि कहें या ब्रह्मचारी कहें, एक परमात्मा का जो चिंतन करता है वही ब्राह्मण है, वही ब्रह्मचारी है, वही ब्रह्म ऋषि है, वही द्विज है। कोई भी हो सकता है। तो आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। बड़ा सुंदर हमने प्रसंग बताया, और ये साधना के गीतोक्त पद्धति के द्वारा, गीतोक्त विधि जो है
वैखरी मध्यमा पश्यन्ति परा, इस विधि के द्वारा ही आप ब्राह्मण बन सकते हैं, ब्रह्मचारी बन सकते हैं, ब्रह्म ऋषि बन सकते हैं और द्विज बन सकते हैं। और कोई विधि नहीं है, और कोई यदि विधि बता रहा है आप नहीं बन सकते। और भवसागर से मुक्ति भी मिल जाएगी, आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग हम समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।